डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग लर्न इजी क्लासेस। बच्चे, आज हम क्लास 9 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बायोलॉजी का चैप्टर डिस्कस करेंगे। वन शॉर्ट रिवीजन, एक ही वीडियो में यानी कि विद इन 15 to 20 मिनट्स में हम इसे कंप्लीट करेंगे, जो कि एग्जाम टाइम में आपके लिए रिवीजन के लिए काफी हेल्पफुल होगा। क्लास 9 के बच्चे जिनके अभी एग्जाम चल रहे हैं, इधर ऑनलाइन चल रहे हो या ऑफलाइन चल रहे हो, दोनों ही कंडीशंस में ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपने पढ़ाई अगर नहीं कर पाई है तो विद इन 15 to 20 मिनट्स आपके लिए सफिशिएंट होंगे एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल। इस चैप्टर में हम सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सेल क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसकी अगर हम बेसिक यूनिट की बात करें या स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो वो क्या होती है? सेल। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल से ही मिलकर बना होता है। सो यू कैन से द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड द सेल। सेल हमारे नंबर ऑफ कितने नंबर है सेल के किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसके बेस पर सेल को हम डिवाइड करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कंसिस्ट ओनली सिंगल सेल लाइक अमीबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स और अदर जो हायर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। डिस्कवरी भी हम जान लेते हैं सेल की। सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने डेड जो कॉर्क सेल होती है उनमें सबसे पहले छोटे छोटे स्मॉल कंपार्टमेंट देखे थे, रूम लाइक स्ट्रक्चर्स देखे थे, और हर एक रूम को उन्होंने क्या नाम दिया था? सेल। जो हनी बी का वो होता है उसमें आप छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट देखते हो, इसी तरीके से सेल होते हैं। सेल का जो कंपार्टमेंट छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं उसमें से हम एक कंपार्टमेंट को या एक रूम को हम सेल कह सकते हैं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? फ्री लिविंग सेल में सेल ही डिस्कवर की थी, बट उन्होंने फ्री लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म में उन्होंने डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, जो कि सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ऑर्गेनेल्स होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो प्रिमिटिव सेल्स होती हैं, बैक्टीरियल सेल्स होते हैं। स्पेशली जो बैक्टीरिया सेल है वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मींस प्रिमिटिव सेल्स, और यूकैरियोटिक जो होते हैं वो एडवांस सेल होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में हम प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, यहाँ पर हम डिफरेंसेस डायग्राम के साथ ही क्लियर करते चलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये फ्लैजिलम, दिस वन इज ए फ्लैजिलम। जबकि यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजिलम नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ये आप देख रहे हो, यहाँ पर न्यूक्लियस आप देख रहे हो, गोल्जी बॉडी देख रहे हो, बहुत सारे जो आपको अंदर ऑर्गेनल्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये ऑर्गेनल्स क्या होते हैं हमारे? केवल यूकैरियोटिक सेल में ये जो ऑर्गेनल्स हम दिख रहे हैं ये सारे यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, जिसे कि हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल होता है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये इस तरीके से सेल में स्कैटर्ड होता है, ऐसे बिखरा हुआ होता है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर सेक्शन कटिंग दिखाई गई है। कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जो न्यूक्लियर मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल होता है वो इस तरीके से स्कैटर्ड होता है। सिंपल प्रिमिटिव सेल्स होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में हम आगे पढ़ेंगे प्लांट्स और एनिमल सेल के बारे में। सेल का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम उसमें बेसिकली तीन चीजें पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर एनवेलप, किसी भी सेल का जो आउटर एनवेलप होता है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है। और सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, जो कि केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ये भी आउटर कवरिंग ही होती है किसी भी सेल की। न्यूक्लियस जो कि बहुत ही मेन ऑर्गेनल्स होता है सेल का, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेंटर में सिचुएटेड होता है ये। साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड होता है इनसाइड सेल के अंदर, जिसे कि हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक में हम प्लांट्स और एनिमल दोनों के बारे में पढ़ते हैं।
सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली जो आउटर मेम्ब्रेन है उनका क्या फंक्शन होता है, जो भी मटेरियल का एक्सचेंज होता है सेल के थ्रू वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो प्रोसेस बेसिकली होती है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। क्या होता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, दोनों को हम समझते हैं। डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक CO2 एंड ऑक्सीजन फ्रॉम ए रीजन ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो मूवमेंट्स होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जहां पर CO2 ज्यादा होती है वहां से वो कम CO2 वाले रीजन की तरफ CO2 मूव करती है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। डिफ्यूजन होता है। और ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन के थ्रू ही हमारी बॉडी में भी गैसियस एक्सचेंज होता है लंग्स वगैरह में। ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। केवल वाटर का जो मूवमेंट्स होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, दिस इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। दोनों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखना है। अब हम देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का मेन पार्ट होता है, या हम इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ब्रेन क्या करता है, ब्रेन का क्या फंक्शन होता है कि हमारी पूरी बॉडी को, पूरे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। इसी तरीके से जो ये सेल होता है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, यानी कि उन पर कमांड रखता है। सो दैट्स व्हाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। यहाँ पर एक चीज और मिस कर गए हम, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, फ्लूइड अक्रॉस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड होता है दिस इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। अगर हम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को अगर हम कंबाइंड वे में कहें तो हम उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो होता है प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है, ओवल शेप होता है और सेंटर में होता है, सिचुएटेड होता है किसी भी सेल में। और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पर देखते हैं स्फेरिकल या ओवल शेप होता है न्यूक्लियस, और मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। तो ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर देखो, ये जो मेम्ब्रेन हमें दिखाई पड़ रही है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इस तरीके से अगर हम देखते हैं आगे, यहाँ पर देखो ये सॉलिड स्मॉल स्फेरिकल जो बॉडी दिख रही है दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इस तरीके से, ये क्या होते हैं, ये होते हैं क्रोमोसोम्स। और यहाँ पर जो आपको ये आउटर इस तरीके से दिख रहा है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी प्लांट सेल और एनिमल सेल का, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। न्यूक्लियस में आपको क्या देखना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये जो छोटे छोटे पोर देख रहे हैं बीच में ये होते हैं न्यूक्लियर पोर, जिनके थ्रू की जो मटेरियल होता है, सेल मटेरियल जो होता है वो एक्सचेंज होता है न्यूक्लियस और सेल के बीच में। ये न्यूक्लियोलस, और ये सेंटर में डीएनए मटेरियल जो होता है क्रोमोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम्स इंक्लूडेड होते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये आपको जो दिख रहा है ये रफ, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो डॉट डॉट आपको यहाँ पर रेड कलर के डॉट्स दिख रहे हैं दीज आर कॉल्ड द, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें कि राइबोसोम्स यहाँ पर अटैच्ड हैं। ये जो छोटे छोटे रेड कलर के पार्ट्स दिख रहे हैं दीज आर द राइबोसोम्स। क्या फंक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इट गिव्स सपोर्ट टू साइटोप्लाज्म बाय मेकिंग साइटोस्केलेटन। जो सेल का स्केलेटन है, सपोर्ट होता है सेल को, वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो ये प्रोटीन्स और लिपिड के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। और इस तरीके से आप देख रहे हो ये न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस के सराउंडेड ये चारों तरफ जो कि हम देख पा रहे हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसे कि हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। पावर हाउस में क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है हमें एनर्जी मिलती रहती है। उसी तरीके से जो हमारे सेल होती है, सेल में एनर्जी स्टोर कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर होती है। और जिस तरीके से सेल को रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की हर सेल को, वो एनर्जी रिलीज होती रहती है, यानी कि एनर्जी का जो एटीएम है वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। सो दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो
ये आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ कि सेल में जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन सब में होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, जो रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं, ये जो आपको देख रहे हैं जैसे फिंगर फोल्ड हो जाती है, इस तरीके से फोल्डेड है। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में इस तरीके से ये फोल्ड हो रही है इनर मेम्ब्रेन, जिसे कि हम क्रिस्टी बोलते हैं। दिस वन इज कॉल्ड द क्रिस्टी। और इस तरीके से इसमें भी डीएनए जो मटेरियल होता है इस तरीके से बिखरा हुआ होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये जो मैट्रिक्स होता है, जो लिक्विड होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर भी बनाना आप सीख लेना कि आउटर मेम्ब्रेन पहले सिंपली अगर आप ऐसे बनाते हो, देखिए हम आपको बहुत सिंपल वे में अगर बनाने की कोशिश करते हैं, यूं आपने बनाई आउटर मेम्ब्रेन और फटाफट से हम बना देते हैं इस तरीके से, जस्ट लाइक दिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमने बना दिए। और इस तरीके से ये हमने बना दिए, क्या बना दिए, क्रिस्टी, क्रिस्टी बना दिए। और फिर यहाँ पर इस तरीके से डीएनए मटेरियल ये इस तरीके से शो कर देना है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, इनर मेम्ब्रेन हो गई, और ये हमारे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्रिस्टी, और यहाँ पर ये क्या हो गया, डीएनए मटेरियल। और जो फ्लूइड होता है वो क्या हो गया, हमारा मैट्रिक्स हो गया। तो ये हो गया जी डीएनए का स्ट्रक्चर और डीएनए का फंक्शन, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। आपको पता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो एनर्जी स्टोर होती है इसमें। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन कलर पिगमेंट्स होता है, क्लोरोफिल जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है, जिसके प्लास्टिड्स जो होते हैं ग्रीन कलर पिगमेंट्स, स्पेशली जो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं उन्हीं में प्रेजेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट होता है जो कलरफुल पार्ट होता है किसी भी प्लांट्स का, अदर फ्लावर हो, लीव्स हो, पेटल्स हो, तो जो भी इस तरह का कलरफुल पार्ट होता है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है। प्लास्टिड्स को हम क्या बोलते हैं, या क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल। किचन में क्या काम होता है, किचन में खाना बनाने का काम होता है। इसी तरीके से जो सेल में खाना बनता है, यानी कि फूड की जो सिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड बनता है वो कहाँ बनता है, प्लास्टिड्स में, यानी कि क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है खाना बनाने में, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो लीव्स में होती है। और किचन ऑफ द सेल कौन सा पार्ट हो जाता है, हम अगर 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है तो प्लास्टिड्स। यहाँ पर अगर हम देखें इसका डायग्राम, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं सारे। ये हो गई हमारी आउटर मेम्ब्रेन, दिस वन इज अ इनर मेम्ब्रेन। और ये जो थैलेकॉइड्स होते हैं, ये जैसे सिक्कों की ढेरी बना के रख देते हैं अगर इस तरीके से हम एक के ऊपर एक स्टक करके, तो ये होते हैं ग्रेनम। और ये जो ढेरी जो आप देख रहे हो इस तरीके से, ये आपको ये सिक्के के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द थैलेकॉइड। और इनके बीच का जो कनेक्शन होता है, दिस इज कॉल्ड द लैमेली। फंक्शन क्लियर है आपको, क्लोरोप्लास्ट का ही फंक्शन आपको मेनली पता होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, दैट्स व्हाई प्लास्टिड्स और क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल पार्ट और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस पार्ट्स होता है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स स्मॉल बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाउंड इन वेरी स्मॉल क्लस्टर्स में प्रेजेंट होता है। They digest bacteria, food and worn out cell organelles. They may digest the entire cell if burst accidentally. एक खुद की सेल्फ की जो सेल होती है अगर वो बर्स्ट हो जाए तो उसको भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। So that's why these are called the suicidal bags of the cell. ये नाम आपने सेल ऑर्गेनल्स के जो है वो याद रखने, क्योंकि 1 मार्क्स में भी आ जाते हैं और समटाइम्स ये क्वेश्चन आ जाता है कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है, उसका क्या फंक्शन होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, या किचन ऑफ द सेल का स्ट्रक्चर बताइए। तो इस तरीके से आपको ये भी पता होना जरूरी होता है। अभी हम देखते हैं वैक्यूल्स क्या होते हैं। वैक्यूल्स सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, जैसे कि हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की, दिस इज कॉल्ड द टोनोप्लास्ट। और जो इसका फंक्शन होता है किसी भी सेल को रिजिडिटी और टर्जिडिटी जो प्रोवाइड करने का काम होता है वो वैक्यूल्स का होता है। प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं और बहुत कम होते हैं, जबकि एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, लार्ज इन नंबर। सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है कि केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है। सेंट्रोसोम का जो फंक्शन होता है सेल डिवीजन के समय स्पिंडल जो बनाने का काम होता है, सेल डिवीजन के समय इस तरीके से जो न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो इस तरीके से जो स्पिंडल बनता है, तो स्पिंडल बनाने का जो काम होता है वो किसका काम होता है, सेंट्रोसोम का। तो सेंट्रोसोम जो होता है वो केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। तो ये चीजें हमें याद रखनी है जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल का।
गोल्जी apparatus दोनों में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है। क्या फंक्शन होता है गोल्जी apparatus का? पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER हम यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए ले रहे हैं, एंड कॉन्सिक्वेंट डिस्पैच टू द साइट विद इन द सेल आउटसाइड द सेल। तो यानी कि डिस्पैचिंग, अगर हम पूछे कि डिस्पैचिंग एंड पैकेजिंग जो मटेरियल का होता है, ऑर्गेनल होता है, वो कौन सा है, तो वो क्या होता है? गोल्जी बॉडी। और कुछ इस तरीके से गोल्जी बॉडी होता है हमारा, सिस्टर्नी होते हैं और इस तरीके से ये बबल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरीके से होता है। तो ये जो ऑर्गेनल्स है ये डिस्पैचिंग और पैकेजिंग का काम करता है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द डिस्पैचिंग एंड पैकेजिंग ऑर्गेनल ऑफ द सेल। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या क्या है प्लांट और एनिमल सेल का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आता भी, आपको डायग्राम भी बनाना सीखना है प्लांट सेल का और एनिमल सेल का, और साथ साथ इसके डिफरेंसेस भी क्लियर होते जाएंगे। सबसे पहले हमने आउटर मेम्ब्रेन बनानी है। आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो दोनों में प्रेजेंट होगी। प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है यहाँ पर देखो, और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है, दोनों में प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं कि प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। ये जो ग्रीन कलर पोर्शन आप देख रहे हो ये क्या है? सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में नहीं होती है। तो एक डिफरेंस तो क्लियर हो गया कि सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो सबसे पहले कोई भी आप सेल बनाओ, चाहे प्लांट सेल बनाओ चाहे एनिमल सेल बनाओ, आपको पहले सेल मेम्ब्रेन बनानी है। फिर अगर प्लांट सेल बना रहे हो तो फिर आपको इसमें सेल वॉल भी बनानी है, और अगर एनिमल सेल बना रहे हो तो सेल वॉल आपको नहीं बनानी है। उसके बाद देखो वैक्यूल्स, ये लार्ज वैक्यूल, यहाँ पर बड़ी सी वैक्यूल जो दिख रही है ये प्लांट सेल में है, और जो छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स हैं ये जो दिख रहे हैं ये एनिमल सेल में होते हैं। न्यूक्लियस प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होगा। यहाँ पर देखो ये आपको दिख रहा है न्यूक्लियस प्लांट सेल में, और यहाँ पर देखो न्यूक्लियस दिख रहा है ये हमें एनिमल सेल में। कहीं भी बना सकते हो आप, पर मेनली सेंटर में बनाना होता है हमें। आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की दिखा दोगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर वही न्यूक्लियोलस, और यहाँ पर जो दिखाओगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से ये क्या होते हैं? क्रोमोसोम। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स होते हैं। सेम आपके प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस सेम होगा और दोनों का फंक्शन भी सेम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में प्रेजेंट होती है। डिफरेंसेस में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि तो सेंट्रोसोम जो होता है वो केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है यहाँ पर। अगर हम डायग्राम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो सेंट्रोसोम आपने एनिमल सेल में बनाना है और प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं बनाना है। प्लास्टिड्स होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो हमारा केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है? प्लांट सेल में होती है। एनिमल सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट होता है। तो डिफरेंस क्लियर हो गया बेटा कि सारे हमें यहाँ पर ऑर्गेनल्स बना देने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सारे ऑर्गेनल्स हमें प्लांट सेल में भी बनाने हैं और एनिमल सेल में भी बनाने हैं। यहाँ पर देखो माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी आप बनाओगे, एनिमल सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ है। लेकिन जो ये क्लोरोप्लास्ट है, ये देखो ग्रीन कलर जो ये दिख रहा है हमारा क्लोरोप्लास्ट, वो हमारा एनिमल सेल में नहीं होगा। और एनिमल सेल में यहाँ पर देखो सेंट्रोसोम दिख रहे हैं जो कि प्लांट सेल में नहीं होंगे। तो अगर हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस है, तो फर्स्ट डिफरेंसेस अगर हम यहाँ पर देखें, नोट करते जाइएगा आप चाहें तो, कि फर्स्ट प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। सेकंड, सेंट्रोसोम प्रेजेंट इन एनिमल सेल ओनली। थर्ड, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और हम अगर फोर्थ यहाँ पर नंबर की बात करें, क्या डिफरेंस है, तो वैक्यूल्स आर लार्ज इन नंबर एंड स्मॉल इन लार्ज इन साइज एंड स्मॉल इन नंबर इन प्लांट सेल, एंड एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो लार्ज इन नंबर एंड स्मॉल इन साइज। तो इस तरीके से हमारे डिफरेंसेस भी क्लियर हो गए और डायग्राम भी हमें प्लांट और एनिमल सेल का क्लियर हो गया। और ये पूरा चैप्टर अगर आपको डिस्क्रिप्टिव वे में देखना है तो आप मेरे बाकी लेक्चर भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, सजेस्टेड बटन में भी आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वन शॉर्ट सीरीज के साथ। ओके गाइस, बाय बाय।